हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आजू कुशवा और आज हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से ना ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से ना 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, आओ देखो, besides microscopic plant and animals, microbes are the major component of biological system on earth। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन रहता है? माइक्रोब्स रहते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम पेट्री डिश में देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अब देखो आगे पढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th। अच्छा, डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन सा किंगडम है वो? तो यहाँ पे किंगडम की बात हो रही है, मोनेरा की बात हो रही है। ठीक है, कौन सा किंगडम है? मोनेरा। ओके, देखो, विच आर द वन ऑफ दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, मतलब किसके अंदर ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं? देखो, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टी हो गया, ठीक है, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये सब कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह माइक्रोब्स है, हमारे हाथ में है। ठीक है, हम कितना भी भले ही साफ सुथरा रह लें लेकिन फिर भी हमको माइक्रोब्स मिल ही जाएंगे हमको, और दिखाई तो दे ही नहीं रहा है वैसे भी। ठीक है, जैसे कि इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज, बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। ठीक है, कैटल्स के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेर इज नो अदर लाइफ फॉर्म। ठीक है, जैसे कि डीप सी के अंदर बात चल रही है। ठीक है, डीप सी में भी मिल जाते हैं तुमको। ठीक है, गीजर्स हैं, थर्मोमेट्स में मिल जाते हैं। ठीक है, वेयर टेम्परेचर में बी हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी वो मर नहीं रहे हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात चल रही है यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक। ठीक है, मतलब बहुत मोटी मोटी लेयर्स बन रही है स्नो की, बट फिर भी जिंदा है वो। जब हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं तो लो टेम्परेचर में भी रह सकते हैं ना। ठीक है, और हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ यहाँ पे तुमको। ठीक है ना, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो जो एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं हम उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। थर्मो से ही तुमको पता चल रहा होगा कि टेम्परेचर की बात हो रही है, थर्मो एसिडोफाइल्स, और एसिडिक से बात पता चल रहा है तो एसिडिक फॉर्म की बात तो कर रही है। तो मतलब ये कैसे हैं? ये एक तो हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं और एसिडिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? माइक्रोब्स, एक मिनट, देखो, माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरसेस, वायरोइड्स एंड ऑल्सो प्रियंस दैट आर प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। कैसे हैं? प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ठीक है, हाँ, प्रोटोजोआ की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रोटोजोआ किस में आता है? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। Microbes like bacteria and many fungi can grow on nutritive media to form colonies। मतलब मान लो अब ना ये चीज़ें माइक्रोब्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई, जैसे फंजाई ग्रो कर जाती है, कॉलोनी बनाती है, तुम्हें पता है फंजाई कॉलोनी बनाती है, वैसे ही बैक्टीरिया भी कॉलोनी बनाते हैं। हम इनको मतलब लैब में अब ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, हम इनको पेट्री डिश पे ग्रो कराएंगे तो हम पूरा न्यूट्रिटिव मीडियम दे रहे हैं, तो ये क्या बना लेगी? कॉलोनी बना लेती है। ठीक है ना, पर अगर एक है कॉलोनी बना रही है तब हमको दिखाई दे रहा है, बट जब वो सिंगल था ना, ठीक है ना, तब हमको वो नहीं दिख रहा था। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल की बात करें हम, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन में क्या क्या होता है? इसके पास होते हैं, सबने सुना होगा, ये बहुत इजी है। पेप्टिडोग्लाइकन के पास क्या होता है? नेग एंड नेम होते हैं। ठीक है,
नेग एंड नैम होते हैं। तो इसके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग हैं। नेग क्या होता है, नेग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, और नैम की बात करें ये क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एम है ना, म्यूरामिक एसिड। तो ये दो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, लिख दूं क्या, ये लो, समझ नहीं आ रहा होगा तुमको वैसे भी। हेट्रोपॉलीसैकेराइड इसलिए बोलनी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट से बनी हुई है, ठीक है ना। और ना ये जो सेल वॉल, ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके। अब यहाँ पे फंजाई भी दे रखी है, चलो लगी हाथ ना, फंजाई की भी सेल वॉल बता दो किस चीज़ की होती है, सबको पता होगी, बहुत ईजी है ना फंजाई की सेल वॉल बताना। तो फंजाई की, इसको इरेज कर देती हूँ, ओके, यहाँ जाओ साइड में। तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। हम पीछे कुछ चैप्टर्स में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, काइटिन की बनी हुई होती है। और काइटिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कैसी है, इसके पास क्या रहता है, काइटिन के पास क्या रहता है, काइटिन के पास रहता है ओनली नेग। तो इसके पास सिंगल चीज़ है, तो सिंगल चीज़ है तो कैसा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो ये होता है होमोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे काइटिन की बात हुई है तो तुमने एक वर्ड सुना होगा, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है। क्या होता है ये मोस्ट, मतलब ये सब भी आए हुए हैं, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड की बात चल रही है। अब आ जाओ नेक्स्ट, समझ गए। और हाँ, जब हम कॉलोनीज़ वगैरह बना लेते हैं ना, ये फिर उसके बाद स्टडी करते हैं, ठीक है, यूज़फुल होते हैं स्टडी में, ये सभी हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे आ गए हैं डायग्राम्स, तो चलो हम डायग्राम पढ़ लेंगे। पहले हम ये ले लेते हैं पहला वाला डायग्राम, ओके। अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ क्या दिख रहा है, ब्लैक ले लूँ, ब्लैक ना ज़्यादा प्रोमिनेंट सा लगता है, ब्लैक। ये कैसे हैं, रोड टाइप लग रहे हैं तुमको, तो ये कैसे हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, ठीक है, कैसे हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। और रोड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, अब एग्जाम्पल बता दो। और रोड शेप्ड को हम बोलते क्या है, पहले तो यही बताओ। तो रोड शेप्ड को हम बोलते हैं बैसिलस, क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल दे दो कुछ, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, बीटी, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है। और एक और ले लो, बैसिलस एंथ्रेसिस ले लो, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाओ। अब यहाँ देखो, अब तुमको कैसे गोल गोल बैक्टीरिया दिख रहे हैं, सर्कुलर, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप्ड है ये, ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड है। अब स्फेरिकल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल ले लो, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे ये क्या है, ये सबको पता होगी, ये ना बैक्टीरियोफेज के डायग्राम दे रखा है तुमको, बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज ना क्या होता है, बैक्टीरिया का नाम ही है बैक्टीरियोफेज, जो क्या करता है, वायरस को ही मार देता है, ठीक है, क्या करता है ये, वायरस किलिंग बैक्टीरिया, लिख लो इसे, वायरस किलिंग बैक्टीरिया है ये, और ये वायरस को मार देता है। अब इसका एग्जाम्पल बताओ तुम ज़रा, तो इसका एग्जाम्पल जैसे ले लो लैम्डा फेज, ठीक है, क्या हो गया, लैम्डा फेज इसका एक एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे ये दे रखा है एक और, तो ये डायग्राम है एडिनो वायरस का डायग्राम है, इधर नहीं हो रहा, ये किसका डायग्राम है, ये एडिनो वायरस। एडिनो वायरस का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, बस इतनी लिखती हूँ काफ़ी है। तो इन्फेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो ये तो मैं दिख ही रही होंगी, लकड़ियाँ सी लग रही हैं, अरे हाँ चलो इधर आ जाओ पहले। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया दे रखा है तुमको, फ्लैजला है उसके पास, ठीक है, रोड शेप्ड है, समझ में आ गया। और यहाँ पे फ्लैजला का काम क्या है, फ्लैजला का काम है मूवमेंट कराना, ठीक है, इधर से उधर मूव कराने में काम करेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुमको दे रखा है रोड शेप्ड दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है टीएमबी का, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा होता है,
इसके पास आरएनए होता है या डीएनए होता है, ठीक है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी तुमको बताना है, ठीक है। तो देखो इसके पास होता है आरएनए, ठीक है। अब आरएनए है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको रेट्रोवायरस बोल देंगे, ठीक है, रेट्रोवायरस बोल सकते हैं, ठीक है, आरएनए होता है इसलिए। तो आरएनए भी कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। इसके पास समझ में आ गया। तो हमारे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए आई थिंक। अच्छा एक और देखें, यहाँ पे देखो ये पेट्री डिश है, इसे बोलते हैं ना पेट्री डिश। हाँ देखो ये फंजाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है फंजाई की कॉलोनी है। यहाँ पे दे रखी है तुमको बैक्टीरिया की कॉलोनी बना रखी है, ठीक है, और इसके अंदर न्यूट्रिटिव मीडियम दिया हुआ है जिससे कि अच्छे से ग्रो कर सके। और यहाँ पे फंजाई को ग्रो कराया। फंजाई को ग्रो कराने के लिए ना और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसको ना देना पड़ता है, इससे थोड़ी सी ना ह्यूमिडिटी देनी पड़ती है और थोड़ी वार्म कंडीशन देनी पड़ती है। कैसी वार्म कंडीशन और प्लस ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये ग्रो कर जाएगी। समझ आया। चलो यहाँ पे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए, अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। डेली यूज़ में हम कौन से माइक्रोब्स यूज़ कर लेते हैं और हमको सच में नहीं पता। मतलब हमको पता है, हम साइंस स्टूडेंट्स हैं इसलिए, बाकी लोगों को तो सच में नहीं पता ना। अजीब अजीब मन घड़ंग कहानियाँ बनाते हैं वो लोग, ठीक है। अब देखो यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट, हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे, हमको पता है पहले से। नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे, है ना, और नहीं पता बाकियों को। अ कॉमन एग्जाम्पल इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, जैसे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तो खैर फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे तो हाथ पैरों से चिपकी हुई हैं, हमको तो वो भी नहीं पता। तो जैसे कि कर्ड बनाना, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, किसके थ्रू बनाते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जिसको हम शॉर्ट में लैब भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब देखो लैब प्रोड्यूसेस एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट कर लेता है मिल्क प्रोटीन को। मिल्क प्रोटीन क्या है यहाँ पे, कौन सी मिल्क प्रोटीन का नाम बताओ। तो मिल्क प्रोटीन का नाम होता है कैसिन। इसको ना पार्शियल डाइजेशन करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है और बना लेता है क्या, क्या बना लेता है, दही जम जाता है भाई अपना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनोकुलम, मतलब क्या करते हैं, जब दूध को हमने लिया, ठीक है, थोड़ा सा वार्म थोड़ा सा गर्म सा दूध रहता है, उसको लिया हमने, इनोकुलम या स्टार्टर बोला है यहाँ पे, जो कि हम थोड़ा सा हल्का सा दही ले लेते हैं हम जिसमें उसमें मिक्स करने के लिए, ठीक है, उसको हम इनोकुलम कहते हैं, जिसके पास क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और वो क्या करता है, पार्शली, मतलब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो पार्शली डाइजेस्ट कर लेते हैं मिल्क प्रोटीन को और दही जमा देते हैं, ठीक है। और उसको भी हम किस पे करते हैं, एक सूटेबल टेम्परेचर पे करते हैं, जिससे कि मिल्क कन्वर्ट हो सके कर्ड के अंदर, ठीक है। और वो टेम्परेचर कितना रहता है, तो वो टेम्परेचर रहता है एक 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना टेम्परेचर चाहिए होता है दही जमाने के लिए। समटाइम्स कर्ड नहीं बनता है क्योंकि टेम्परेचर प्रॉब्लम भी हो जाती है, समझ आया। अब देखो यहाँ पे आओ नीचे, देखो विच ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशन क्वांटिटी, सॉरी देखो, which also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12। दही के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन B12 होता है और इसके पास कैल्शियम भी होता है, ठीक है। तो बोन्स कमज़ोर हैं, कैल्शियम चाहिए हमको, ठीक है। दूध से ज़्यादा फ़ायदेमंद है दही खाना, ठीक है। देखो विटामिन B12 है, ठीक है। विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन, क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। और ये हेल्प करता है किस में, पेन चेंज करती हूँ, है ना, तुमको दिख नहीं रहा होगा इसे ले लेते हैं डार्क। तो ये हेल्प करता है किस में, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, आरबीसी प्रोडक्शन करा रहा है। तो जैसे कि अनीमिया वगैरह हो जाता है किसी को, क्यों हो जाता है, विटामिन B12 की कमी होने की वजह से हो जाता है, खून की कमी हो जाती है विटामिन B12 की वजह से। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दही खाओ, विटामिन B12 तुमको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है ना उसमें, ठीक है, और कैल्शियम भी मिल रही है तुमको, तो टेंशन वाली बात नहीं है, दही दूध दही खाओ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो
और यहाँ पे और भी फ़ायदे लिख रखे हैं। अब देखो, इन आर स्टमक टू, पेट में क्या फ़ायदा कर रहा है। द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। ये ना चेक भी कर रहा है, मतलब कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा रहा है और तुमको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दे रहा है, तो बहुत अच्छा है दही खाना। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कि मॉर्निंग में खाली पेट अगर दही खाओ तो ज़्यादा फायदेमंद होता है सब। द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, जो डो होता है ना, डो उसको फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, अब फर्मेंटेशन के अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसीलिए ये चीज़ें जैसे इडली है ये थोड़ा फ्लफ़ी फ्लफ़ी रहता है। और जो डोसा का तुमने डो देखा होगा ना, डोसा हो गया और भटूरे हो गए, तो वो फ्लपी किसकी वजह से बनते हैं, क्योंकि उनके पास ना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो जितना मतलब उसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेड होने के लिए रख देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग, मतलब सुना होगा तुमने कि जैसे भटूरे बनाने के लिए ना वो लोग शाम के टाइम ही आटा वाटा जो डो बना के रख देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो उनके भटूरे बहुत फूले फूले बनेंगे, है ना। इसीलिए डोसा का जो डो ये सब ना पहले से बना के रख देते हैं। ठीक है, इस सब में क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है। समझ में आ गया। अब देखो, हाँ देखो इसमें लिखा हुआ है द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, छोड़ो, फर्मेंटेशन। ठीक है, where do you think the bacteria for this fermentation came from? Similarly, the dough which is used for making bread, ठीक है, fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae। जैसे कि बेकरी में यूज़ हो रही है उसका नाम है Saccharomyces cerevisiae, जिससे कि ब्रेड वगैरह बनाई जा रही हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। ठीक है, अब देखो, is fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drink food are also made by the fermentation by the microbes। ठीक है, जैसे कि टोडी केरला साइड साउथ इंडिया का एक ड्रिंक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साउथर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम ट्री से निकाला जाता है। ठीक है, सैप पाम ट्री का सैप होता है ना, वही टोडी होता है। ठीक है, उसके थ्रू कुछ फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते होंगे वो लोग। ठीक है ना, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, मतलब खाना भी बना रहे हैं फर्मेंटेशन के थ्रू। सोयाबीन है, बैम्बू शूट्स बना सकते हैं टू मेक फूड। ठीक है, चीज़ देखो, चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। चीज़ सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है जब हमने फर्मेंटेशन यूज़ किया था। ठीक है, अब देखो डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ है, सबके टेस्ट टेक्सचर अलग है, टेक्सचर वगैरह अलग है। ठीक है ना, और अलग अलग बैक्टीरिया से भी बनाई जा रही है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब तुम देखो, खुद ही बताया ना, NCERT ने भी बड़ा ही प्रोमिनेंट करके लिखा हुआ है। तो स्विस चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें लार्ज होल दे रखी है, तो लार्ज होल किसकी वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है। ठीक है, और इस चीज़ स्विस चीज़ बनाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मियानी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रोकफोर्ट चीज़ के बारे में बताया हुआ है, आर राइपन्ड बाय द ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम। उस फंजाई का नाम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। ठीक है, विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो गाइज आगे का जो टॉपिक है ना, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो हम ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।